काम कर लें। आपको गूगल क्लासरूम पे रखा हुआ है, गूगल क्लासरूम लॉगिन करें, इमेज शो वाला काम करें। और ये है एडिट इमेज। एडिट वाले काम में सबसे पहले आपको एडिट करवाने के लिए वेरिएबल्स देने पड़ेंगे। आपने जब इमेज शो करवाई थी तो आपको याद होगा कि आपने यहाँ से डाटा भेजा था, इसमें मुर्तजा ने कहा था कि मेरे साथ सिर्फ आईडी भेज दे। मैंने कहा नहीं, मैं पूरा डाटा भेजूंगी एडिट वाले पेज पे, याद आया था? ठीक है, तो अब ये अगर एडिट वाले पेज पे आपने भेजा है तो एडिट वाले पेज के पास वेरिएबल्स होने चाहिए रिसीव करने के लिए। तो एडिट वाले पेज पे वेरिएबल्स होंगे, वो वहां से क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं एडिट वाले पेज पे। रिसीव किया इसने, रिसीव करके अपने कंस्ट्रक्टर को दिया कि भाई ये वाली इमेजेस जो उस पेज से आ रही हैं उसको यहाँ पे लाके सेट करना है। अब वैल्यूज तो आ गई, वैल्यूज आने के बाद आपको डेटाबेस से भी तो कंफर्म करना है कि ये वैल्यू डेटाबेस में है या नहीं है। ये डेटाबेस के नेम देने हैं नहीं, ये तो मैंने वहां से वेरिएबल भेजा है, वेरिएबल रिसीव करने के लिए कोई भी नाम दे सकते हैं आप। यानी कि जो वहां उस पेज से वेरिएबल्स आएंगे ना, वो यही वाले वेरिएबल्स उन वैल्यूज को सेव करेंगे जो उस पेज से नेविगेट और शो वाले पेज से आ रहे हैं। शो वाले पेज पे एडिट पे जैसे क्लिक करते हैं तो वो सारी की सारी चीजें इस पेज को भेज देता है। सारी हालांकि आईडी भेजनी चाहिए, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं हम लोग ये तो स्टोर है ना, हम लोग वेब प्रोसेस कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक सिंपलीफाई करने के लिए सारी चीजें भिजवा के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए, क्योंकि आगे इसके बाद एडिट वाला ये वाला काम मत कीजिएगा। ठीक है, ये सब ये पूरा ई-कॉमर्स सिस्टम बनाएंगे, नहीं पता बनाऊंगी। अभी तो मैंने दिखाया, लॉगिन तक का काम भी कर लिया, डैशबोर्ड भी बना दिया है। तो जिस दिन हम लोग यहाँ तो पता नहीं कहाँ चली जाती है। नहीं शुरू से पढ़ाएंगे आप। कहाँ चली जाती है हमें नहीं पता। हमें लेक्चर हाँ सब करवा दिया। मिस मैंने अब बोले मजे की बात तो ये है कि मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने लेक्चर बना के इतना रखा है और मैंने कहा है कि मेरा दिल निकल गया, मैं बाहर आ गया। अभी दिखा भी दिया मैंने कि लॉगिन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, लॉग आउट और डैशबोर्ड। मिस ऐसे लास्ट क्लास में कौन आया था? कोई भी नहीं। अब यहाँ आएंगे के लिए क्या किया, क्रिएट वाला काम कॉपी पेस्ट मार दिया, क्रिएट वाली डिजाइनिंग कॉपी पेस्ट मार दी, क्रिएट प्रोजेक्ट वाली जो डिजाइनिंग थी वो कॉपी पेस्ट मारी। यहाँ पे मेथड्स के हिसाब से ये सब अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाए आप, मेथड तो उस वक्त लगेगा ना जब आपकी डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। आपने विजिट पे आके ऐप बार जब बनाया तो कॉलम के अंदर सबसे पहले एक इमेज बार बनाई, मेमोरी इमेज वाली, एक टेक्स्ट बॉक्स का आइकन बनाया, एक फील्ड ली, 2 फील्ड ली और एक बटन लिया। ये डिजाइन जब आपका कंप्लीट हो जाए ना तो इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी ये बताना आपका मकसद है। तो वैल्यू लाने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये वेरिएबल्स को पहले असाइन करके रखा हुआ था कि यहाँ से वेरिएबल्स आएंगे। आपने टेक्स्ट वैल्यू उठा के उसमें डालेंगे उसको। बस टेक्स्ट बॉक्स का नाम इनिशियलाइज कराया, दोनों टेक्स्ट बॉक्स का, इमेज का इनिशियलाइज कराया। 2 इमेज क्यों है क्लास, एक इमेज जो उस पेज से आ रही है और एक इमेज जो अपडेट हो रही है। ठीक है, सॉरी इशू वाले पैराग्राफ। अब यहाँ आते, मैंने कहा जैसी पेज लोड हो ना, इस पेज लोड होते हुए इसमें कुछ वैल्यू सेट हो जाए। कहाँ से सेट हो, जो उस पेज से आ रही है। आप चाहे तो वेयर का क्लाउज लगा के आईडी फेच करवा ले, एक मेथड बनाए, उसमें दे इस मेथड की सारी चीजें निकालो और मुझे दे दो। मैंने क्या किया है, हाँ मैंने बहुत ही अजीब सा काम किया है कि उस पेज से डाटा मंगवा के इसके विजिट में सेट करवा दिया, इमेज दोनों चीजें भी। आप बिल्कुल तरीके का काम कर सकते हैं, सिर्फ आईडी मंगवाएं उस पेज से, मेथड इसके नीचे अंदर मेथड दे, वेयर का क्लाउज दे, अभी आप करवाएंगी ना, आगे करवा दो। वो मुझे लगा था कि आपको इस चीज की प्रैक्टिस की जरूरत है, एक पेज से दूसरे पेज पर डाटा कैसे फैच होता है। वो तो आता है ना, एक पर्टिकुलर आईडी आ गई, आईडी से आपने फैच लगवा लिया, फैच करके जो करंट नेम, करंट प्राइस, इमेज आती है उसको सेट करवा दिया। वो लॉजिक तो क्लियर है ना आपको? क्लियर है सब कुछ। पिक इमेज बनाएगी ना, साथ हम लोग खुद अपना ही बनाएंगे। पिक इमेज आप लोग ही बनाएंगे, मैं तो कोड कर चुकी हूं। कोड बताएंगी ना, कोड समझाऊंगी। मैंने लास्ट क्लास में पूरा कोड करके दिखाया, पूरे शो वाली एक एक चीज लाइन याद करवा दी। आज भी नहीं करवानी तो तुम क्यों नहीं आए? जब मुझे सिखा रहा था मैंने सिखा दिया। अच्छा जिस दिन हमने वाली शो वाली पूरी लाइन सिखा दी। नहीं वही मेरे ऐसे नहीं होता। याद हो गया कोड? सबको याद हो गया? ये तो रट्टे मार रहा है, फिर थोड़ी बात बोलनी। तो बेटा जो सिंटैक्स सबको मुश्किल लग रहा है, देखिए फ्लटर का सिंटैक्स मुश्किल है। वो तो है मुश्किल। तो सिंटैक्स जब तक आप याद नहीं करेंगे, स्ट्रीम बिल्डर क्या करता है, फ्यूचर वॉइड क्या करता है, स्ट्रीम बिल्डर के कितने कंपोनेंट होते हैं, या कलेक्शन रेफरेंस के बाद हम पैरामीटर यानी कि टेबल्स के अंदर वैल्यू कैसे जाते हैं, तो प्रैक्टिस होती है, सब आ जाता है। ठीक है, फ्यूचर में ये देखें इमेज, जो इमेज बाइट वाला काम है ये आपने वहीं से उठा लिया, कहाँ से, क्रिएट वाले से कॉपी पेस्ट मार दिया इसमें।
अपडेट प्रोडक्ट पे आते हैं, ये मेथड नया बनेगा, ठीक है। अपडेट प्रोडक्ट को मैंने बोला कि मैप लो एक डायनेमिक और एक स्ट्रिंग के नाम से, जैसे लिस्ट होता है कलेक्शन के अंदर, मैप पढ़ा था हमने। अपडेट डाटा में प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है, ये तो दोनों मिल गया। अब इमेज पे आते हैं, अगर इमेज अपडेट की है तो फाइल स्टोर में सेव करेंगे, ठीक है। अगर इमेज अपडेट की है तो फाइल स्टोर में अपडेट करेंगे, अदरवाइज अपडेट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि कोई नई इमेज पिक हुई है इसमें, अगर नॉट नल है तो इसका मतलब है कोई इमेज पिक हुई है, इमेज पिकर में कोई इमेज पिक हुई है, अगर नॉट नल है तो। अगर पिकर में पिक हुई है तो इसको इमेज को अपडेटेड डाटा में डाल के फायरबेस में डाल दो। फायरबेस कलेक्शन, मैंने कहा डॉक्यूमेंट आईडी, विजिट आईडी जो उस पेज से आ रही है, विजिट आईडी का मतलब उस पेज से आ रही है, आप चाहें तो यहाँ से भी उठा सकते हैं विजिट आईडी। डाटा कौन सा अपडेटेड है, एक प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और एक इमेज। अब आप ये पूछेंगे मिस आपने प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस को अलग और इमेज को अलग क्यों किया? क्योंकि इमेज उसमें जा रही है ना। नहीं, इमेज हर बार अपडेट नहीं होगी, और अगर हम लोग हर बार करें तो हर बार करेंगे तो ये चलेगा ना। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप हर बार, अगर इसको भी प्रोडक्ट वाले में डाल देंगे तो अगर आपने इमेज अपडेट नहीं की तो इमेज नल हो जाएगी, खाली चली जाएगी। विजिट को तो हम कोई नाम देना है, तो नहीं बेटा, विजिट को वहां पे जब हम डेटाबेस से फैच करते हैं तब नाम देते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, उस पेज से आ रही है ना, और कंस्ट्रक्टर पे उस पेज से आके कॉल रिसीव हो रही है सिर्फ। तो मैं आईडी कहाँ ढूंढूं, मैं इसको बोल दूंगी विजिट से जो आईडी आ रही है डॉट आईडी डालो। तो आप कह रहे हैं कि आईडी से तुम्हारे सवाल जब बिल्कुल दुरुस्त है कि इस आईडी सिर्फ बस उठाएं, ठीक है, बस एक फायरबेस के एक मेथड बनाए, उसमें वो आईडी डाले और उसका पूरा डाटा फैच करा के टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोलर में डाल दे। पीएचपी में यही करते थे ना, आईडी पास कराते थे, आईडी से यूआरएल से आईडी आती थी, आईडी से सारा डाटा फैच होता था और देख देते थे, यही करते थे ना। यहाँ पे सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए ये वाला काम किया है। अगेन आई रिपीट, क्या वो एक असली बात खाली खाली आग लगा दे। मिस और 60 मिनट का नीचे बोर्ड लग गया है। मिस पास जमा करना स्टार्ट कर तो बल्किया टाउन के बच्चे जमा कर देते डब्बे के अंदर भर के। अब इधर देखो, मैंने कहा अगर इमेज अपडेट नहीं की ना आपने, नीकी कुछ भी लिखा जाता है तलो तो ओल्ड वाली सेव होगी। अगर ये वाला काम आपने इसी के अंदर घुसा दिया होता तो इमेज ओल्ड वाली नहीं जाती, खाली जाती, नल जाती बार बार। समझ में आती है वाली चीज? मैंने अपडेटेड कर दिया, स्कैफोल्ड को बोला प्रोडक्ट अपडेट हो गया, navigator.pop को बोला फॉर्म पहले वाले पेज पे लेके चले जाओ, यानी कि शो वाले पेज पे लेके चले जाओ। इधर navigator.pop, ये navigator.push और navigator.pop बताया था मैंने, ठीक है, मान्य होगा पड़े जमाना ही तो हो गया। अब यहाँ पे देखें जो टेक्स्ट बॉक्सेस खाली थे उसके अंदर मैंने कहाँ से वैल्यू लेकर आई, इमेज बाइट्स, जो अगर इमेज प्रीव्यू करवानी है आपने तो इमेज बाइट लेकर आए, अदरवाइज नहीं। मैंने कहा टेक्स्ट बटन आइकन था, आइकन डॉट इमेज, जो आइकन की इमेज आ रही थी वो दे दे, खाली है तो ठीक है। चेंज इमेज करने के लिए चेंज इमेज होगा तो पिक इमेज का नया आएगा। पिक इमेज के पास अगर कोई इमेज जाती है तो वो फायरबेस में जाएगी, अगर पिक इमेज के पास कोई इमेज अपलोड नहीं होती यानी ये होल्ड नहीं करता वो, तो फायरबेस ओल्ड इमेज ही सेव कर देगा। इसीलिए हमने दोनों को मैप स्ट्रिंग को अलग अलग लिया है। साइज बॉक्स दिया, मैंने कहा इसके अंदर नेम कंट्रोलर की वैल्यू आएगी, इसके अंदर प्राइस कंट्रोलर की वैल्यू आएगी और इसके अंदर अपडेट प्रोडक्ट का मेथड कॉल होगा। नेम कंट्रोलर के पास वैल्यू कहाँ से मिलेगी, नेम कंट्रोलर को वैल्यू मिलेगी टैग विजिट डॉट करंट नेम। अगर आप चाहते हैं आईडी से उठवाएं फायरबेस कलेक्शन से, यानी कि जो हम कलेक्शन शो वाला काम करते हैं, जो सर्च वाला काम किया था हमने, सर्च वाले काम के मेथड से, तो यहाँ डेटाबेस से करंट नेम उठ के आएगा, डेटाबेस से करंट प्राइस उठ के आएगी। मेरी प्राइस उस पेज से उठ के आ रही है, मेरी प्राइस उस पेज से उठ के आ रही है। मैं एक काम करूंगी, ये जब काम आप कर लेंगे तो डेटाबेस वाला भी एक मेथड कमिट करके लगा दूंगी कि अगर जो बच्चा डेटाबेस से यूज करना चाहे सिर्फ आईडी को मंगवा के वो उस तरह भी कर ले। सही। इसका आसान काम पता है क्या, सर्च वाला काम है, उठाओ या डाल दो। सर्च जिस तरह कर रहे हैं ना मेथड से, उसको फ्यूचर में डालो, फ्यूचर के मेथड में, और यहाँ पे डाल दो। सेम सर्च वाला, सर्च पे क्या होता है, आईडी पास करते पर्टिकुलर डाटा का रिकॉर्ड आ जाता है, वो रिकॉर्ड आप लिस्ट व्यू में शो कराएं या टेक्स्ट बॉक्स में शो कराएं, एक ही बात होती है। डाटा तो आ गया ना, आप कहीं भी शो कराएं, प्रिंट में कहीं भी शो कराएं। समझ में आई ये वाली चीज? सर्च वाले काम में हम क्या कर रहे थे, एक आईडी डाल रहे थे और नीचे मेरा डाटा शो हो रहा था। तो आईडी डाल के जब डाटा शो हो रहा है तो इसमें भी अगर उस पेज से सिर्फ आईडी मंगा ले और डाटा शो करना हो तो लिस्ट व्यू की जगह वही डाटा हम टेक्स्ट बॉक्स में शो करा सकते हैं ना।
सही है। अरे गर्दन नहीं ला रहे, किसी को पूछो समझ आए। अच्छा भाई, किसी को समझ में आया? बताओ भाई। सर्च वाले काम में हम क्या करते हैं? पर झूठ बोला ना किसी ने, उम्मीद है टिकटॉक आईडी बैन हो जाएगी। अगर हम झूठ या झूठ? सर्च वाला जो हमने काम किया था उसमें हमने एक आईडी दिया, जो आईडी देंगे वही आईडी आएगी। हमने ये वाला काम किया था, याद है? सेलेक्ट डायरेक्ट अच्छा बोला सोया। फ्रॉम टेबल वेयर ID तो पीछे इक्वल टू 5, इसका डाटा आएगा, 5 का पूरा डाटा आएगा। जब 5 का पूरा डाटा आ गया था सर्च वाले काम में, तो आपने इसको कहाँ प्रिंट करवाया था? सर्च में तो हम लाइक का ऑपरेटर यूज करते हैं, क्या हो गया? कहाँ प्रिंट कराया था? लिस्ट में शो करवाया था, याद है? याद आया? तुम लोगों ने किया भी है, तुमने किया, निम्रा ने नहीं किया है सर्च वाला काम। तुमने सर्च वाला काम तो करवाया था ना तुम लोग? मुझे पता है कि ऐसा बॉक्स में वैल्यू डालने थे वन चेंज पे, वो सारी चेंज कर करके ला। याद आया? अगर आप आईडी का डाटा मंगवा लेते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि वो डाटा लिस्ट व्यू में शो हो या कार्ड या टेक्स्ट बॉक्स में शो या हो। टेक्स्ट बुक में। डाटा अगर आ गया वो आ तो गया, आप कहीं पे भी शो करा सकते हैं, ठीक। सही है। यहाँ पे एडिट वाला काम मैंने विजिट से कराया है, ऐसे उस पेज से सारी वैल्यू मंगवा ली है। मैं ये वाला काम भी करा दूंगी, ठीक है? ये दोनों तरीके। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने इसको खुद बनाया ना? मिस ये तो आप रख रही हैं, लेकिन ई कॉमर्स आप बनवाएंगी, नहीं, मतलब कौन सा कि सिर्फ कोड कोड दिखाएंगी ना रोज।